बिल्कुल अंधेरा कमरा, गहरी शांति और अचानक कोई गहरी नींद में ही उठकर चलने लगे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नींद के इसी सबसे गहरे और रहस्यमयी पहलू पर बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, जब कोई व्यक्ति इतनी गहरी नींद में भी चल रहा होता है, तो क्या वो वाकई सिर्फ सो रहा है या फिर ये हमारे ही दिमाग का कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ रहस्य है। मेरा मतलब है, ये सोचना ही कितना अजीब है ना कि शरीर पूरी तरह से हरकत कर रहा है, लेकिन इंसान को खुद अपने आसपास का कोई होश ही नहीं है। चलिए नींद के इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि जब रात में बत्तियां बुझ जाती हैं तो असल में हमारे शरीर के भीतर क्या चल रहा होता है। बाहर से देखने पर तो नींद हमें बहुत ही शांत और सुकून भरी लगती है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही बताता है। विज्ञान के हिसाब से नींद सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है, ये दरअसल एक बेहद जटिल और बहुत ही डायनामिक ब्रेन एक्टिविटी है। सच तो ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और कभी-कभी तो ये एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि अजीबोगरीब शारीरिक हरकतों में बदल जाती है। अब रात के इस बेचैनी को समझना बहुत जरूरी है। अंधेरे में होने वाली इन अजीबोगरीब हरकतों के ना कुछ खास क्लिनिकल नाम होते हैं जो इनके पीछे की पूरी साइंस को समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाम्बुलिज्म की, जिसे हम आम भाषा में स्लीप वॉकिंग या नींद में चलना कहते हैं। जरा इस विजुअल की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति एकदम गहरी नींद में है, वो अचानक अपने बिस्तर से उठता है। उसकी आंखें खुली भी हो सकती हैं, लेकिन उसे अपने आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं होता। उसकी चेतना पूरी तरह से शून्य होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है, तो देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण होते हैं, जैसे कि नींद की बहुत ज्यादा कमी होना, हद से ज्यादा तनाव यानी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, या फिर हमारे ब्रेन के स्लीप साइकिल्स में किसी तरह का असंतुलन आ जाना। दिलचस्प बात यह है कि ये स्थिति बच्चों में काफी ज्यादा देखी जाती है, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सुबह उठने पर उस इंसान को रात की इस घटना की एक भी बात याद नहीं रहती, एकदम ब्लैंक। नींद में चलने के बाद अब बात करते हैं नींद में बोलने की। इसे मेडिकली सोमनिलोक्वी कहा जाता है। ये स्लीप वॉकिंग से थोड़ा अलग है। इसमें इंसान बिना किसी भी तरह की जागरूकता के बस बातें करने लगता है। कभी-कभी ये सिर्फ कुछ अस्पष्ट सी बड़बड़ाहट होती है जो समझ भी नहीं आती, और कभी-कभी तो एकदम स्पष्ट और पूरे अर्थपूर्ण वाक्य होते हैं। नींद में बोलने का ये सिलसिला कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है या फिर कई मिनटों तक भी खिंच सकता है। इसके पीछे आमतौर पर जो कारण होते हैं वो हैं गहरा इमोशनल स्ट्रेस, बहुत तेज बुखार, या फिर नींद में पड़ने वाली कोई आम रुकावट। चलिए अब इस रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकलते हैं और सीधे ठोस न्यूरोसाइंस की तरफ बढ़ते हैं। आंशिक मस्तिष्क जागरण यानी पार्शियल ब्रेन अवेकनिंग के पीछे का विज्ञान क्या है, ये समझना सबसे दिलचस्प है। तो इस पूरी पहेली की जो मास्टर की है ना, वो है पार्शियल ब्रेन अवेकनिंग। ये वो साइंटिफिक टर्म है जो रात की इस बेचैनी के सबसे गहरे रहस्य को पूरी तरह से हमारे सामने खोलकर रख देता है। ये असल में एक तरह की स्प्लिट ब्रेन स्टेट होती है। होता क्या है कि हमारे दिमाग का जागने वाला हिस्सा और सोने वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में मिसमैच हो जाते हैं। मतलब गहरी नींद के दौरान दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा तो जाग जाता है, जिसकी वजह से शरीर हरकत करने लगता है, लेकिन जो हमारी चेतना है यानी हमारी कॉन्शियसनेस, वो पूरी तरह से सोई रहती है। शरीर तो मोशन में आ जाता है, लेकिन हमारा जागरूक मन अभी भी उस गहरी नींद में ही फंसा होता है। अगर आप सच में सोचें तो ये हकीकत वाकई काफी डरावनी है। तो चलिए अब एक तुलना करते हैं, चलना बनाम बोलना। अब हम ये देखेंगे कि असल जिंदगी में ये दोनों अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर्स एक दूसरे के सामने कैसे खड़े होते हैं। अगर हम स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग को आमने सामने रखकर देखें तो दोनों में एक बात तो बिल्कुल कॉमन है। दोनों में ही जागरूकता जीरो होती है और सुबह उठने पर कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन इनके खतरे का जो स्तर है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। डेटा पर नजर डालें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लगभग 60 से 65% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी नींद में बोलने का अनुभव जरूर करते हैं। मतलब ये एक बेहद ही आम साइकोलॉजिकल स्थिति है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला नींद में बड़बड़ाता है तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आते हैं खतरनाक वास्तविक घटनाओं पर, क्योंकि जब बात स्लीप वॉकिंग की आती है तो हालात सच में बेहद गंभीर हो सकते हैं।
आइए सीवियर स्लीप डिसऑर्डर से जुड़े कुछ बहुत ही डरावने और रियल लाइफ केसेस पर नजर डालते हैं। ये एक बिल्कुल सच्ची और झकझोर देने वाली घटना है। हुआ ये कि एक 10 साल का बच्चा स्लीप वॉकिंग करते हुए एकदम गहरी नींद में ही अपने घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। काफी देर बाद वो अपने पड़ोसी के घर के पास भटकता हुआ मिला। बाद में डॉक्टरों ने ये क्लियर किया कि इस खतरनाक घटना के पीछे उस बच्चे का बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नींद की भारी कमी थी। एक और हैरान कर देने वाला मामला देखिए। एक महिला जो पूरी तरह से सो रही थी, वो नींद में ही उठकर अपने किचन में गई और उसने बाकायदा खाना पकाने के लिए गैस का स्टोव चालू कर दिया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड केस है, जहां उस महिला ने अनजाने में ही सही लेकिन अपने ही घर में एक भयंकर आग लगने का बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अब इससे थोड़ा अलग हटकर ये वाला मामला हल्का सा अजीब और दिलचस्प भी है। बहुत भारी एग्जाम स्ट्रेस की वजह से एक कॉलेज स्टूडेंट को उसके ही रूममेट्स ने नींद में एग्जाम के आंसर्स बोलते हुए रिकॉर्ड कर लिया। सोचिए, वो एक खाली कमरे में पूरी तरह से गहरी नींद में सोए हुए अपने सवालों के एकदम सही जवाब दे रहा था। ये साफ दिखाता है कि स्ट्रेस हमारे दिमाग पर अंदर ही अंदर कितना गहरा असर डालता है। तो इन सब बातों का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो गंभीर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, उनके रियल लाइफ खतरे बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकते हैं। नींद में अपने घर से बाहर निकल जाना, किचन में चाकू का इस्तेमाल करना, ऊंचाई वाली खिड़कियां खोल देना या नींद में ही गाड़ी चलाने तक की कोशिश करना, ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि स्लीप वॉकिंग को हमें कभी भी किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए अब हम रात के इन रहस्यों को डीकोड करने के अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इन सारी घटनाओं और साइंस को गहराई से समझने के बाद अब वक्त है इस पूरी चर्चा के मेन टेकअवेज को समेटने का और ये जानने का कि हमें मदद के लिए कब आगे आना चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, अगर कोई रात के अंधेरे में बस कुछ बड़बड़ा रहा है या नींद में बोल रहा है, तो वो आमतौर पर पूरी तरह से हानिरहित है। उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नींद में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, शरीर से कोई काम किया जा रहा है, तो बॉस वहां बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बार बार इस तरह के खतरनाक स्लीप बिहेवियर से गुजर रहा है, तो प्लीज इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है और ऐसी स्थिति में बिना देरी किए एक प्रोफेशनल स्लीप स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिएगा जरूर, क्या कोई भी इंसान सच में कभी पूरी तरह से सो पाता है, या फिर हमारा दिमाग हमेशा एक साइलेंट वॉचर की तरह जागता रहता है और सब कुछ देखता रहता है? ये हमारे मानव मस्तिष्क की एक ऐसी छिपी हुई सच्चाई है जो सच में बहुत सोचने पर मजबूर कर देती है।